स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था पावर। व्हाट इज पावर? Rate of doing work is called as power. Rate of dissipating energy is called power. Rate of consuming energy is called power. ये आपको मैंने पढ़ाया था। सिमिलरली यहां पर वही पावर है, बस उसके साथ एक इलेक्ट्रिक वर्ड लग गया है, इलेक्ट्रिक पावर। तो जैसे उसको डिफाइन किया था, सिमिलरली हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। द रेट ऑफ डिसिपेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या फिर द रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो आपको डेफिनेशन मिल गया इलेक्ट्रिक पावर का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? डेफिनेशन मिल गया। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल पावर का यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल क्या होगा। तो जैसे वहां पर पावर का सिंबल कैपिटल लेटर P होता था, ठीक उसी तरह यहां भी इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल कैपिटल लेटर P ही है, कोई चेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। जिस तरह से वहां पर मैंने आपको पावर का एसआई यूनिट वाट बताया था, जिसका सिंबल कैपिटल लेटर W होता है, ठीक उसी तरह यहां भी इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट वाट ही होता है, जिसका सिंबल कैपिटल लेटर W होता है। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट किस फॉर्मूले से करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। यानी कि अगर हमें मालूम है कि हमने अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना PD यानी कि कितना वोल्टेज सप्लाई किया है, और इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, तो दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वही पावर होगा। यानी कि P इज इक्वल टू VI। पावर को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वो है P इज इक्वल टू IA²R। अब ये क्यों हो गया भाई? वो इसलिए हो गया क्योंकि V इज इक्वल टू IR आपको पढ़ाया है, होता है ना। तो अगर इस V की जगह हमने लिख दिया IR और इनटू फिर AI तो है ही, तो क्या बना I इंटू I, IA² और फिर ये वाला R, IA²R। ये पावर का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली पावर का ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है VA²/R। अब ये कैसे हो गया? ये रहा V, ये तो V है ही, और इस I के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू V/R होता है। तो इस I की जगह क्या गया? V/R। ये V इंटू V क्या बना? VA²/R। तो P इज इक्वल टू VA²/R हो गया। डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बेसिस पर इनमें से कोई भी जो फॉर्मूला सूट करेगा उसको हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए। या तो हम P इज इक्वल टू VI यूज करेंगे, P इज इक्वल टू IA²R, या P इज इक्वल टू VA²/R। डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब यहां पर जो सिंबल्स यूज हुए हैं आप उसे ऑलरेडी वेल नोन है, फिर भी एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं। यहाँ P फॉर पावर है, V फॉर वोल्टेज यानी कि PD पोटेंशियल डिफरेंस है, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, R फॉर रेसिस्टेंस। सबके ऐसा यूनिट्स आपको याद दिला दूं। पावर का ऐसा यूनिट वाट, जिसका सिंबल होता है कैपिटल लेटर W, पोटेंशियल डिफरेंस PD, वोल्टेज का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जिसका सिंबल कैपिटल लेटर V ही होता है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसका सिंबल कैपिटल लेटर A होता है। R यानी कि रेसिस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, और ओम का सिंबल ऐसे बनाते हैं। हो गया। अब हम बात करें बिगर यूनिट्स की। यहां जो ऐसा यूनिट वाट है वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है, उसका कुछ बिगर यूनिट अगर हम यूज करें तो एक बिगर यूनिट होता है किलोवाट, जहां K स्मॉल है और W कैपिटल है, किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000, ये 1 लिखा है मैंने, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, या फिर 10 टू द पावर 3 वाट हम कह सकते हैं।
दूसरा बिगर यूनिट होता है यानी कि किलोवाट से भी बिगर यूनिट होता है मेगावाट, एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू होता है 10 लाख वाट। कितना होता है? वन मेगावाट इज इक्वल टू होता है 10 लाख वाट, यानी कि 10⁶ वाट। एक कमर्शियल यूनिट होती है पावर के, जो कमर्शियल यूज होती है, तो पावर का कमर्शियल यूनिट होता है यूनिट। फिर ये यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। यहां पर के स्मॉल है, डब्ल्यू कैपिटल और एच स्मॉल है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, एंड 1 आवर में 60 मिनट्स। अब दिस इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू मिनट, तो 7 मिनट नहीं है टाइम का, इसको 7 मिनट बदलेंगे यानी कि 7 मिनट तो सेकंड होता है। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये हो गया 1000 वाट इंटू 60, ये वाला 60, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे फिर इंटू 60 सेकंड्स। अब क्या हो गया? इज इक्वल टू 1000 वाट, आपको मैंने पढ़ाया था जूल पर सेकंड होता है, इंटू 60 इंटू 60 सेकंड्स। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास बचा क्या? 6 6 आर 36, 36 1s आर 36, एंड 1 2 3 4 5 zeros। क्या बन गया? ये बन गया 36 लाख जूल, या फिर पावर नोटेशन में 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 36 लाख जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यही होता है। तो यहां पर आपका ये जो चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी है, उसके सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं, और ये चैप्टर यहां पर द एंड होता है। चैप्टर को हर तरीके से कंप्लीट करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। फिर भी आपके पास किसी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 13।